चलिए दोस्तों, पिक्सल तो सो रहा है और पिक्सल को हम सोने देते हैं। इसको काफी अच्छा लगता है यहाँ पे जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जब भी मेरे पास आता है, वरना वैसे बुलाऊं तो 10 बार बुलाने पे भी नहीं आता ये। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्व डिस्प्ले वाले फोन के बारे में। ठीक है, सैमसंग का S9 8 है। आप कोई सा भी लेना चाहो ले लो यार, बिंदास लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन डरा रहा है आपको कर्व डिस्प्ले लेने से? कर्व डिस्प्ले वाला फोन लो, बस थोड़ी सी सावधानियां बरत लेना। मैं आपको बताता हूँ कौन सी सावधानी बरतनी है, और कंपनी वालों के बारे में बताता हूँ। कंपनी वाले जब फोन लॉन्च करते हैं ना कर्व डिस्प्ले वाला, तो ये क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी वाला है ना, कर्व डिस्प्ले वाला फोन निकालने के बाद है ना, ये नहीं चाहते कि कोई कर्व डिस्प्ले वाला फोन हमारे पास वापस रिपेयर कराने के लिए लेके आए, क्योंकि कर्व डिस्प्ले वाला फोन है ना, जब खुलता है ना तो खर्चा काफी ज्यादा ले लेता है। मान लीजिए फोन में कोई दिक्कत आ गई हमारे अंडर वारंटी में, और आप जाओगे सर्विस सेंटर, तो सर्विस सेंटर वालों को फ्री में ठीक करना पड़ेगा, मगर उसमें क्या होगा, उसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट काफी ज्यादा आएगी उस फोन को खोलने के लिए, उसको चेक करने के लिए। उसमें ये भी होता है उसका बैक ग्लास भी टूट जाए तो वो खर्चा भी उन्हीं को भरना पड़ेगा, अगर अंडर वारंटी में है और खोल वो ही रहे हैं इस सेट को। तो इस चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं कंपनी वाले। तो वो क्या करते हैं, कोई भी आपने कर्व डिस्प्ले वाला फोन देखा होगा ना, उसके बैक में है ना, आपको पता चलेगा गिलास लगा कर देते हैं वो। देखिए इस तरीके का है ना, ये गिलास लगा कर देते हैं। क्यों गिलास क्यों लगा कर देते हैं भाई? प्लास्टिक लगा देते हैं, मगर वो प्लास्टिक लगाएंगे नहीं। कर्व डिस्प्ले वाला फोन लॉन्च किया है ना, तो इनको पता होता है कि ये जो कर्व डिस्प्ले होती है ना, ये हल्का सा फोन हाथ से गिरेगा आपको और ये चटक जाएगी या टूट जाएगी। इसके चारों किनारों पे से कोई भी हिस्सा जमीन पर टच होगा ना जोर से गिरने के बाद, भाई साहब वही फूल सा बन जाता है उसका गिलास का। कभी कभी ऐसा होगा कि गिरने के बाद ना डिस्प्ले एकदम साबुत रहेगी और पता भी नहीं चलेगा कि फोन गिरा है। ऐसे में अगर कस्टमर सर्विस सेंटर पहुंच जाता है तो वो कहेगा भैया मेरे हाथ से तो गिरा नहीं, तो अचानक से बंद हो गया। तो सर्विस सेंटर वालों का तो खर्चा हो जाएगा तगड़ा, क्योंकि उनको आगे जाके डिस्प्ले चेंज करनी पड़ेगी, या तो अंदर से उसका पत्ता कट गया होगा, या फिर एमोलेड डिस्प्ले उनकी अंदर से खराब हो गई होगी। वो खोलने के बाद ही उनको पता चलेगा। ऐसे में पता कंपनी वाले क्या गेम खेलते हैं, जब भी कोई कर्व डिस्प्ले वाला फोन बनाते हैं ना, तो बैक में है ना वो गिलास लगा कर देते हैं। आगे से गिरे चाहे पीछे से गिरे, भाई साहब हल्की सी थ्रेड अगर आ जाती ना, तो उसको वो फिजिकल डैमेज में डाल देते हैं। अंडर वारंटी में सेट होने के बावजूद भी आप अपना फोन ठीक नहीं करा सकते, क्योंकि अगर गिरा फोन, अगर पीछे भी अगर क्रैक आ गई और सामने से डिस्प्ले आपकी पूरी साबुत है, तो भाई साहब वारंटी खत्म है उसकी, वारंटी गारंटी सब खत्म है उसकी। फिर वो खोलने के भी पैसे लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये गेम खेला जाता है कर्व डिस्प्ले फोन लॉन्च करने के बाद, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। देखो आपको एक बात बताऊं, आजकल है ना सस्ते सस्ते मोबाइल फोन भी लॉन्च होने लगे हैं कर्व डिस्प्ले में। पहले क्या होता था, 20,000 से ऊपर फोन लॉन्च हुआ करते थे, मगर अब 20,000 से नीचे भी आ गए हैं। और आपको एक बात बताऊं, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं कर्व डिस्प्ले वाला फोन कोई आपको सजेस्ट करूं, तो भाई मैं सजेस्ट कर सकता हूं, देखियो आंडू पांडू सेट तो कोई मैं सजेस्ट आपको करूंगा नहीं। जो फोन हमने टेस्ट कर रखा है ना, वो फोन मैं आपको ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से सजेस्ट कर सकता हूं। इसमें लावा अग्नि 2 है, जो पिछले साल लॉन्च हुआ था। अब भी इस साल एक फोन लॉन्च हो रहा है, लावा अग्नि 3, अभी बस वो लॉन्च होने ही वाला है। ठीक है, लावा अग्नि 3 लॉन्च होने के 10-15 दिन बाद आप खरीदना, क्योंकि 10-15 दिन में उसका रिस्पॉन्स पता चल जाएगा। बाकी जो लावा अग्नि 2 है, जो पिछले साल से यूज हो रहा है, जितने भी कस्टमर हमारे पास आए हैं ना, उसका बैक गिलास काफी मजबूत है भाई, वाकई दोस्तों तारीफ के लायक है। और बाकी लावा अग्नि 2 की जो फ्रंट की कर्व डिस्प्ले है ना, ये भी काफी मजबूत है भाई, गिरने के बाद ना बहुत कम टूट रही है। 20,000 से नीचे सेगमेंट में मैं आपको लावा के फोन लेने के लिए क्यों कह रहा हूं, अब मैं आता हूं उस बात पर। देखिए, कोई भी एक कंपनी है ना, जब ग्रो कर रही होती है ना, ध्यान रखना वो अच्छी चीज लॉन्च करेगी। ये मानो चाहे मत मानो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। देखो तकरीबन 2-2.5 साल पहले है ना, एक स्मूदी लॉन्च हुई थी, बच्चों की पीने वाली, पाइप डाल के जो पीते हैं, 10 रुपए की आती थी। उसका जो टेस्ट था ना 2 साल पहले जब वो लॉन्च हुई थी, भाई एकदम चॉकलेट, गाड़ी गाड़ी चॉकलेट होती थी, हमें खींचने में भी पाइप में जोर लगता था, और इतनी अच्छी लगती थी हमको कि हमारे वो दिलो दिमाग पे बैठ गई। हम बच्चों को भी भाई वो स्मूदी पिला रहे हैं, हम खुद भी वो स्मूदी पी रहे हैं, मतलब इतनी फैल गई वो स्मूदी। आज के टाइम पे आप उसका हाल अगर देखोगे तो भाई साहब बिल्कुल पानी है। क्यों? क्योंकि उसका नाम चल चुका, और वो बंदा जिसने इन्वेस्ट किया था ना, वो पैसा कमा चुका उस चीज से। अब उसका नाम चलता है, बस बस उसकी एड टीवी में आती रहेगी, उसकी स्मूदी बिकती रहेगी। जो नए बच्चे हैं उनको बस ये पता चलेगा कि हर जगह ये स्मूदी की ऐड आ रही है, ऐड आ रही है, बस पी लेंगे। अब उसे टेस्ट का पता नहीं चलेगा। मगर मैंने उसको जब से टेस्ट किया है, जब से वो चली चली थी। तो देखिए, कोई भी चीज है ना ग्रो करती है ना, जब शुरू में मार्केट में आती है, वो बहुत अच्छी चीज अपने प्रोडक्ट के अंदर डाल के देती है। जैसे कि लावा कंपनी हो गई, ये है ना आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी ये 20,000 से ऊपर तक के फोन लॉन्च नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर ये करेगी भी ना तो खरीदेगा नहीं कोई भी, क्योंकि इसका नाम इतना फैला हुआ नहीं है। इसके जो प्रोडक्ट है इतने खास नहीं हुआ करते थे, बस 10,000 रुपए तक के जो नीचे के फोन है ना इनके, वही लोगों को पसंद आते थे। जो गरीब तबका था ना, अभी तक वही इनके फोन खरीदा करते थे। मगर ये जो कर्व डिस्प्ले वाला जो सेगमेंट लेकर आए, मगर ये कर्व डिस्प्ले वाला सेगमेंट लेके आए ना, ये काफी अच्छा मेरे को लगा। इस अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं ना, वाटर टेस्ट की भी अगर मैं बात करूं, तो 5 मिनट तक हमने पानी में डुबा के देखा था जब ये आया था। तो 5 मिनट तक है ना ये सांस रोक के पड़ा रहता भाई पानी के अंदर, सिमट्रे के रास्ते से भी पानी नहीं जाता इसके अंदर। बात करें गिरने की, तो भाई आगे पीछे दोनों साइड से गिरा के देख लिया। आपको मोटरोला का फोन अगर बताओ, मोटरोला के पीछे के जो गिलास होते हैं ये काफी ज्यादा टूट जाते हैं भाई, हल्का सा गिरेगा इसका पीछे का गिलास चटक जाएगा, इसके बाद गारंटी खत्म है। सर्विस सेंटर वाले तो हाथ खड़े कर लेते हैं, भाई साहब अब कुछ नहीं हो सकता। सर्विस सेंटर वाले खुश हो जाते हैं कि भाई पीछे का गिलास तोड़ दिया, मजा आ गया। मगर लावा के जो सेट है ना,
इसमें पीछे का गिलास काफी मजबूत दे रखा है इन लोगों ने कि गिरेगा तो टूटता ही नहीं, क्योंकि ये ना ड्यूरेबिलिटी पे काफी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। और इस फोन को है ना मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, आप लावा अग्नि 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, अभी जो 3 आ रहा है, मगर 3 के लिए जरा 10-15 दिन रुक जाना, 10-15 दिन बाद उसको टेस्ट करना। अगर मेरे पास वो सेट आएगा तो आपके सामने उसको रिव्यू करके दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कर्व डिस्प्ले वाला फोन लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल 15-15 हजार में लॉन्च होने लगे, बस आपको ध्यान रखना है वो फोन गिरने मत देना। और उसको बैटरी को बचाने का तरीका आपको बताता हूँ, उसमें जितने वाट का चार्जर लगता हो ना भाई, उतने वाट का लगाना, उससे ज्यादा का मत लगाना। क्योंकि देखिए, कोशिश करिए कर्व डिस्प्ले वाला फोन अगर ना खुले, जब तक ना खुले ना, जब तक बढ़िया रहेगा वो फोन। अगर एक बार खुल गया ना तो उसके बाद फिर उसका हो जाना सत्यानाश, क्योंकि उसकी एक तो बैक गिलास की सेटिंग सही नहीं बैठेगी। ठीक है, और आगे का अगर गिलास टूट गया और आपने गिलास चेंज करा दिया तो उसके बाद उसकी डिस्प्ले की सेटिंग सही नहीं बैठेगी, उसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो होता है वो ठीक से काम नहीं करता, उसका ऊपर का जो प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है वो काम नहीं करता, ठीक से काम नहीं करता। आगे का गिलास चेंज कराने के बाद की बात कर, आप कोशिश कर रहा कि अपने पास अगर फोन चलाओ ना तो बस उसे गिरने मत दो, और हैवी चार्जर से यूज मत करो, और भाई पानी से बचा के रखना। और एक चीज और, पिक्सल सो रहा है इसलिए बड़े आराम से बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बड़ी तेज कहता भाई यूवी गिलास वाला टेम्पर्ड मत लगाया करो, ये सबसे घटिया चीज होती है मार्केट की। हमारे पास ही आओगे फिर रिपेयर कराने के लिए अपने फोन की डिस्प्ले को। ठीक है, कर्व डिस्प्ले वाला फोन अगर आपने लिया है, यूवी टेम्पर्ड गिलास जो होता है ना, लाइट से लगाते हैं, पेस्ट वगैरह डालते हैं, वो मत लगाना भाई कभी भी। उससे पता क्या होता है, जब पेस्ट डाला जाता है ना तो वो पेस्ट इस डिस्प्ले की, मैं 1 मिनट देखो, एक्टिंग है। ये डिस्प्ले की जो किनारियां है ना, यहाँ किनारियों पे पेस्ट चला जाता है भाई। पेस्ट ना ऐसा टाइट हो जाता है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, एल्फी होती है ना फेविक्विक, सूखने के बाद जो टाइट सी हो जाती है भाई, इस तरीके की बन जाती है वो। इन किनारियों में घुसने के बाद सूख जाएगी। मान लीजिए कभी आपका डिस्प्ले का गिलास टूट गया, क्रैक हो गया, आप गए किसी गिलास रिपेयर कराने वाले के पास, वो बंदा जब डिस्प्ले निकालने की कोशिश करेगा ना भाई साहब, डिस्प्ले 100% खराब हो जाएगी आपकी। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमको, क्योंकि हम काम करते हैं भाई, क्योंकि हम काम करते हैं भाई। और एक चीज और बताता हूँ आपको, मान लीजिए आपने यूवी टेम्पर्ड गिलास किसी अच्छी सी दुकान से लगवा लिया, वो आपका गिलास कुछ दिनों में टूट गया, अब आप उसे निकालने लगोगे भाई, निकालते वक्त है ना डिस्प्ले के ऊपर लाइन भी आ जाती है, और डिस्प्ले चटक भी जाती है, टूट भी जाती है, काफी रिस्क होता है इसमें। तो इसको बड़े प्यार से संभाल के चलाया जाता है। और किसी आंडू पांडू बंदे से ना, जैसे रोड किनारे खड़े होते हैं कि भैया टेम्पर्ड लगवा लो टेम्पर्ड, उससे कभी भी यूवी टेम्पर्ड गिलास है ना निकलवाना भी मत। लगवाने की तो बात बहुत दूर है, मैं कह रहा हूँ निकलवाना भी मत, क्योंकि वो जिस तरीके से निकालेगा ना नोच नोच के उसको, उससे उसकी डिस्प्ले खराब हो जाएगी। तो आज की वीडियो में कर्व डिस्प्ले के बारे में इतना ही। आप बाकी मुझे कमेंट करके बताना आपके हिसाब से कर्व डिस्प्ले वाला फोन कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा ज्यादा अच्छा आपने चलाया है। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन सा फोन आप चला चुके हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस कर्व डिस्प्ले वाले फोन में। बाकी डरो मत यार, दुनिया में आयो कुछ तो करो। चलाओ 15-15 हजार में भाई फोन आ रखे हैं कर्व डिस्प्ले वाले, और ये तो इनकी बहुत अच्छी बात है भाई, लावा वालों ने सस्ते सस्ते में लॉन्च किया और हमारे हाथ में एक कर्व डिस्प्ले वाले फोन देखने को मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जानकारी चली गई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। पिक्सल उठ जाओ, ये पिक्सल सो रहा है, नहीं एक्टिंग नहीं कर रहा, सो रहा है ये। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।